Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter advanced feature of Excel. Yesterday we have studied about what is the formula, what is the operator, arithmetic operator and the relational operator. One more thing, if any expression has more than one arithmetic operator, we will apply the BODMAS rule. Means in that expression, if the bracket is available, then first evaluate the bracket. BODMAS. First it evaluate the bracket, then of means the exponent, division, multiplication, addition and subtraction. This is the order. If the expression has more than one arithmetic operator, the priority, the order is this one. Now, the next topic is copying a formula. Copying a formula means if you have write in a cell a formula. What is the formula? A expression start with the equal sign. An expression which is the valid combination of operand and operator. Right? If a cell has a formula and you want to copy the formula and paste it to the another cell. What it will the effect, इसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, उस इफेक्ट से पहले in the formula, in the place of operand, you can write the number, text or the cell reference. Cell reference means the cell address. How can you write a cell address? There are three types. First, absolute, relative and mixed. Reference means the address. You are giving the address of a cell, and in this address, same address you can write in any, either the absolute type or the relative type or the mixed type. What it means? Cell reference means the address of a cell. अब किसी एक सेल के एड्रेस को आप तीन तरीके से लिख सकते हैं. व्हाट इट मीन्स, मान लीजिए आपके घर का एड्रेस है, ठीक है. एब्सोल्यूट एड्रेस मीन्स द फिक्स एड्रेस, मीन्स जिस सेल की बात हो रही है सिर्फ उसी सेल को ही रिफर करेगा, सेम सेल. जैसे यू आर लिविंग इन अ हाउस इन योर होम, देयर शुड बी एड्रेस ऑफ योर होम. अब अगर कोई आपसे आपके घर का एड्रेस पूछे, आप उसे पूरा एड्रेस बताइए. मीन्स यूजिंग द हाउस नेम, स्ट्रीट, सिटी, कंप्लीट वन. तो वो जो एड्रेस है आपका, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी एंड ऑल द कंप्लीट वन, वो एड्रेस आप कहीं भी खड़े होकर बता रहे हैं, वो आप ही के घर को पॉइंट करेगा. जैसे आप स्कूल में आपने बताया कि आप इस हाउस नंबर, इस स्ट्रीट, इस सिटी पर रहते हैं, तो भी जो एड्रेस है वो आप ही के घर को पॉइंट कर रहा है. आप कटरा में, सिविल लाइन्स में, चौक में, कहीं भी खड़े होकर आपने अगर एड्रेस बताया तो ये आप ही के घर को पॉइंट करेगा. दैट इज द एब्सोल्यूट वन, मीन्स द फिक्स वन, मीन्स इट इज पॉइंटिंग टू योर हाउस ओनली, नॉट एनी अदर हाउस. Right? This is the absolute address, means the fixed one. ठीक. Relative address. Relative address means with relationship to your current position. जहाँ पर आप हैं उसके रिलेशनशिप में करंट क्या एड्रेस है. जैसे मान लीजिए आप रहते हो IIIT, आपका घर IIIT चौराहे कॉर्नर पे है. आप स्कूल में खड़े हो, ठीक है. आपसे पूछा गया आपके घर का एड्रेस, आपने बताया अगले चौराहे पर पहला मकान. ये रिलेटिव एड्रेस है विद रिलेशनशिप टू योर करंट पोजीशन.
अब अगले चौराहे पर पहला मकान, अगर आप अपने स्कूल में खड़े हो तब तो ये आपके घर को बता रहा है, लेकिन अगर अगले चौराहे पर पहला मकान आपने सिविल लाइंस चौराहे पे किया तो ये किसी और घर को पॉइंट करेगा। कटरा चौराहे पे खड़े होकर बताया तो ये किसी और घर को पॉइंट करेगा। सेम चौक में खड़े होकर, किसी भी जगह खड़े होकर बताया अगले चौराहे पर पहला मकान, ये भी किसी और घर को पॉइंट करेगा। तो ये जो एड्रेस है ये रिलेटिव एड्रेस है। रिलेटिव एड्रेस मीन्स विद रिलेशनशिप टू योर करंट पोजीशन। अब ये दोनों कॉपी करने में कहां पर असर डालते हैं? जैसे दिस इज योर एक्सेल स्क्रीन। राइट, मान लीजिए आपने लिखा यू वांट टू क्रिएट अ मार्कशीट। आपने लिखा रोल नंबर, हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, मैथ्स एंड टोटल। रोल नंबर 1 82 72 39, रोल नंबर 2 71 61 59। राइट, नाउ कम टू द हियर। अब अगर आपने किया इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, पहले मैं आपको रिलेटिव एड्रेस बता रही हूं। अगर आपने लिखा, उससे पहले एक्सेल में एब्सोल्यूट एड्रेस आप लिखते हैं। सेल में सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं? रो नेम, कॉलम नेम एंड रो नंबर। दिस इज द वे टू रेफर अ सेल। कॉलम नेम एंड रो नंबर करके आप किसी भी सेल को रेफर करते हैं। अब अगर ये एब्सोल्यूट है तो अगर मैं A1 की बात करूं तो एब्सोल्यूट एड्रेस आप ऐसे लिखते हैं $A $1। दिस इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ अ सेल। रिलेटिव एड्रेस A1, किसी के भी पहले डॉलर नहीं लगाया। और मिक्स एड्रेस, चाहे आप रो के पहले डॉलर लगाइए, कॉलम के पहले नहीं लगाइए, या कॉलम के पहले लगाइए और रो के पहले नहीं लगाइए, मिक्स ऑफ द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब ये जो अंतर है आपके, जैसे आपने लिखा $A1 या $1, बोथ आर द मिक्स वन। राइट, अब ये जो तरीका है वो आपके फॉर्मूले को कॉपी करने में कहां पर असर डालता है, ये देखिए। यहां पर मैंने तीनों सेल का एड्रेस लिया। इस सेल का एड्रेस मैंने लिया B2, इस सेल का एड्रेस लिया मैंने C2 और इस सेल का एड्रेस लिया मैंने D2। यस, यहां पर क्या है? फॉर्मूला लिखा, B2 means this one, C2 means this one, D2 means this one. It evaluate the result and here give you the summation of the three. No doubt in this one. Now we are going to copy this formula and pasting here. What will happen? अब B2 means relative address. Relative address means with relationship to your current position. अब B2, E2 में अगर B2 लिख रहे हैं तो B2 इससे 3 सेल आगे है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट सेल से 3 सेल पहले का सेल, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट सेल से 2 सेल पहले का सेल, और यहाँ पर लिखा हुआ है करंट सेल के 1 सेल पहले वाला सेल। दैट इज द रिलेटिव एड्रेसिंग। ठीक है, B2 मीन्स इस सेल से 3 पहले का, C2 मीन्स इस सेल से 2 पहले का, D2 मीन्स इस सेल से 1 पहले का। अब अगर मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर आ जाएगा इस सेल, ये लिखा है ना इस सेल के 3 पहले का सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला एड्रेस, यहाँ पे बन जाएगा इस सेल से 3 पहले का सेल जो भी है उसका एड्रेस आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका B3। C2 यानी इस सेल से 2 पहले का, और ये C2 यहाँ आकर बन जाएगा C3, और ये D2 यहाँ आके बन जाएगा D3। ठीक है, केवल कॉलम नहीं, रो भी चेंज, केवल रो नहीं कॉलम भी चेंज होता है। सेम सेल को अगर मैंने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी किया, क्या बन जाएगा? इस सेल के 3 पहले का सेल,
1 2 3, it will become A4 plus B4 plus C4. This formula become this one if I copy this formula to this one, because this is the relative addressing, means with relationship to the current cell. इस सेल के 3 पहले का सेल, तो यहाँ पर इस सेल के 3 पहले के सेल का एड्रेस आ गया. इस सेल के 2 पहले के सेल का एड्रेस है, तो यही एड्रेस यहाँ पर इस एड्रेस में कन्वर्ट हो गया. सेम ये इस सेल के जस्ट पहले का एड्रेस, तो यही D2 यहाँ आकर C4 में कन्वर्ट हो गया. That is the relative addressing, means with relationship to your current position. ठीक है. और अब जब आप relative addressing लिखते हैं तो means करंट पोजीशन, और जब आप कॉपी करते हैं तो जिस भी सेल में आपने कॉपी किया उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला उस सेल का एड्रेस लिख देगा. दैट इज द रिलेटिव एड्रेसिंग. अब अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा होता एब्सोल्यूट एड्रेस, रिलेटिव एड्रेसिंग तो आपकी समझ में आ गया, मीन्स रिलेशनशिप टू द करंट पोजीशन. और जब आप कॉपी करते हो तो वो रिलेशनशिप कॉपी होता है, यानी जो भी उस सेल के रेफर में रिलेशनशिप में जो दूसरा वाला सेल है उस सेल का एड्रेस आ जाएगा. ठीक. अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता $B$2 प्लस $C$2, दिस इज द एब्सोल्यूट एड्रेस. एब्सोल्यूट मीन्स द फिक्स वन, मतलब जिस सेल की बात हो रही है वही सेल और सिर्फ वही सेल. ठीक है. यहाँ पर इन दोनों सेल का समेशन आ गया. अब अगर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, मान लीजिए यहीं पर पेस्ट किया, तो ये जो $B$2 और $C$2 है ये अब इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा. फिक्स सेल मीन्स द फिक्स वेल वन. कॉपी किया, पेस्ट किया, दिस $B and $2 विल बी द रिमेन $B and $2. दिस $C and $2 अभी भी $C और $2 ही है. यानी यहाँ पर जो रिजल्ट इन दोनों का समेशन आ रहा था, यहाँ पर भी इन्हीं दोनों का समेशन आएगा. इसको अगर मैंने यहाँ पर कॉपी किया तो भी ये $B और $2 ही रहेगा, $C और $2, और जो रिजल्ट यहाँ आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी ये इन्हीं दोनों सेल को जोड़ेगा. दैट इज द एब्सोल्यूट वन. फिक्स मतलब जिस सेल का एड्रेस है चाहे आप कहीं भी कॉपी कीजिए ये उसी सेल को पॉइंट करेगा. दैट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंसिंग. मिक्स्ड में जिसके पहले डॉलर लगा होता है, मतलब अगर कॉलम यहाँ पे आप देख रहे हो एब्सोल्यूट में ना तो कॉलम चेंज होगा ना तो रो चेंज होगा. कॉपी करने पर फॉर्मूले को अगर आप कॉपी करेंगे, अगर एब्सोल्यूट एड्रेस लिखा है ना तो कॉलम चेंज होना है ना तो रो चेंज होनी है. इसको कॉपी किया था, यहाँ जो कॉलम जो रो है जहाँ पर भी कॉपी करेंगे वही कॉलम और वही रो होगा, यानी वही सेल रहेगी. रिलेटिव एड्रेसिंग में आपकी रिलेशनशिप कॉपी होता है, मतलब आपका रो भी बदल जाएगी, कॉलम भी बदल जाएगा. उसके रिलेशनशिप में जो नया सेल है उसका एड्रेस आ जाएगा, चाहे वो किसी भी रो और किसी भी कॉलम में चेंज करके हो. ठीक है. मिक्स्ड में जब आप मिक्स्ड एड्रेसिंग लिखते हैं तो अगर आपने कॉलम के पहले डॉलर लगाया है तो कॉपी करने पर जिसके पहले डॉलर लगा है वो नहीं चेंज होता, और जिसके पहले डॉलर नहीं लगा है वो चेंज हो जाएगा. मतलब अगर कॉलम के पहले आपने डॉलर लगाया है तो अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कॉलम नहीं बदलेगा, रो बदल जाएगा. ठीक है. और अगर आपने रो के पहले डॉलर लगाया है तो कॉपी पेस्ट करने पर कॉलम बदल जाएगा, रो नहीं बदलेगा. दैट इज द मिक्स्ड वन. राइट. Next topic is printing a worksheet.
नहीं, the next topic is the circular reference. Yes. What is the circular reference? This is the Excel sheet. Ten, 20, 30, 40. अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू B1 प्लस C1, यहाँ पे क्या आएगा? B1 और C1 दोनों का समेशन यानी 40, नो डाउट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, वॉट विल हैपन ईयर? ठीक है, पहले यहाँ की बात करें। यहाँ पर B1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे C1 में जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी, दोनों का समेशन होगा और रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ की बात कीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है C1, C2 और C3 में जो वैल्यू है उसका समेशन यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? C1 में वैल्यू है 10, ओके। C2 में वैल्यू है 20, ओके। बट C3 में वैल्यू कब आएगी? जब ये इवेल्युएट हो जाए। और इवेल्युएट कब होगा? जब यहाँ पर वैल्यू आ जाए। इट इज द सर्कल वन, इट फॉर्म अ साइकिल, दैट इज द सर्कुलर रेफरेंस। मीन्स अगर आप किसी फॉर्मूला में, जिस सेल में आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसके फॉर्मूला में उसी सेल का एड्रेस लिखते हैं, तो ये सर्कुलर रेफरेंस एरर कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें C3 की वैल्यू चाहिए, और वैल्यू तो तभी आएगी ना जब ये इवेल्युएट हो जाए। और इवेल्युएट कब होगा? जब वैल्यू आएगी। इट फॉर्म अ साइकिल। दोनों को कंप्लीट होने के लिए दूसरे के कंप्लीट होने की जरूरत है। नेवर कंप्लीट, इट विल गिव यू द एरर, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर रेफरेंस एरर। इट फॉर्म अ साइकिल, नेवर कंप्लीट। सो दिस इज द ऐसा अगर आपने लिखा तो आपके सामने एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यू आर गिविंग अ सर्कुलर रेफरेंस, इट मेक अ साइकिल एंड इट कांट बी कंप्लीट। तो दिस इज द एरर। डोंट गिव द सेम सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला, इन द सेल फॉर्मूला। जिस सेल में अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, उस फॉर्मूला में उसी सेल का एड्रेस नहीं लिखते हैं। अगर लिखते हैं तो ये सर्कुलर रेफरेंस कहलाता है और ये एरर देगा, ये कभी कंप्लीट नहीं होगा। दैट इज द सर्कुलर रेफरेंस। ओके, सफिशिएंट वन। ओके, थैंक यू। मामा तुम्हारे मोबाइल